नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, इन दिनों जयपुर में अग्रवाल समाज के त्रिवार्षिक चुनाव 2024 से 2027 को लेकर सरगर्मियां तेज है। मतदान 19 मई रविवार प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक और उनके बाद परिणाम के लिए मतगणना होना बताया जा रहा है। इस क्रम में 3 ग्रुप मैदान में है। एक प्रदीप मित्तल ग्रुप, दूसरा प्रगति ग्रुप और तीसरा लखदातार ग्रुप। अब देखना यह है कि अग्रवाल समाज किस ग्रुप को समाज हित में सेवा का मौका देता है। इस क्रम में हमने प्रदीप मित्तल ग्रुप में राकेश गुप्ता व प्रदीप मित्तल से खुलकर बात की व कुछ प्रश्न किए। आप भी सुनिए इस चुनाव को लेकर किसने क्या कहा। प्रदीप मित्तल ग्रुप जिंदाबाद, प्रदीप मित्तल ग्रुप जिंदाबाद। आपका बैलेट नाम, बैलेट नंबर और ग्रुप? नाम अमित कामदार है, बैलेट नंबर मेरा 13 है और ग्रुप अब लड़ रहा हूँ प्रदीप मित्तल ग्रुप से। पिछली बार भी आप पिछली बार जो कार्यकारिणी थी उसमें भी आप मेंबर रहे हैं? नहीं थे आप मेंबर। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ इस समिति के। इसमें जो प्रमुख जो मुद्दे लिए गए, हाँ, उन प्रमुख मुद्दों में क्या मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दों में एक तो सबसे पहले कि भवन बनाने का, कि आज इतने साल हो गए ज़मीन मिले हुए, वो भवन नहीं बना, तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि भवन बने। दूसरा मुद्दा है कि अपना मेंबर्स बने। आज जयपुर में अप्रोक्स 5-5.5 लाख मेंबर्स है, तो और अभी प्रेजेंट में रजिस्टर्ड मेंबर्स 40,000 40,000 मेंबर्स है। तो सबसे पहला सेकंड मुद्दा, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि सब सारे मेंबर्स बने, जो 18 प्लस है उनको मेंबर्स पड़े, और जो 40,500 मेंबर्स है उनमें भी नॉन एक्टिव मेंबर्स है ये, जो कोई एक्सपायर हो गया, किसी को 100 साल पूरे हो गए, कोई है नहीं, मतलब किसी का एड्रेस गलत है, कुछ ऐसे कई रिपीट है, तो उनको सही करना। ये मुद्दे तो आप सब लोगों ने 3 ग्रुप लड़ रहे हैं, तीनों ग्रुपों के पास यही मुद्दे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण का हो गया, राशन का हो गया, सामुदायिक भवन का, ये तो सब नॉर्मल मुद्दे हैं। लेकिन एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो है अग्रवाल समाज का बिखराव। इसको एक सूत्र में लाने के लिए अगर आपको अग्रवाल समाज सत्ता सौंपता है या सेवा का मौका देता है, तो आपके पास क्या योजना है उसके लिए? योजना ये है कि ये जब सत्ता हाथ में आएगी उसके बाद ये योजना बनेगी कि पूरे समाज को एक कैसे किया जाए। अभी 3 ग्रुप है, चलो अभी तो 3 ग्रुप अलग अलग है, अब बाद में जब जीत के आएंगे तो तीनों एक हो जाएंगे। तीनों एक मतलब समाज जुड़ेगा ही, और नया समाज जब जुड़ता है, एक साथ बनता है, तो कुछ क्रांति लाता है सब, और जब आएगा तो वो कुछ ना कुछ लेके आएगा और जुड़ेंगे एक साथ। और चाहते भी हैं कि साहब कि पूरा समाज एक और भवन बनेगा और ये बनेंगे तो सब समाज अपने आप जुड़ेगा। और ये एक साथ इतने मेंबर जब जुड़ेंगे ना, अभी मेंबर्स कम है साहब, जब मेंबर्स एक साथ इतने बन जाएंगे तो उससे मतलब ये मान के चलो समाज बहुत अच्छे तरीके से जुड़ेगा। क्योंकि अगर अपने 2-4 लाख मेंबर भी बनते हैं तो सब बहुत बड़ा समाज हो जाएगा एक साथ। आपने कहा 40,000 मेंबर हैं, हाँ, तो 40,000 मेंबर ही अगर वोट डाल रहे हैं अभी, तो कितने % वोटिंग का आपको अनुमान है? मेरे को साहब 50% वोटिंग का अनुमान है कि 40 to 50% वोटिंग होगी। अगर 50% वोटिंग होती तो इसका शेयरिंग हम निकालें, रेशियो निकालें, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर 20-22 सीट एक के पास, 20-22 सीट एक के पास और फिर शेष एक के पास। नहीं साहब, इसमें नहीं है। इस बार सब लोगों को चेंज चाहिए। जैसे सरकार में हुआ था, कांग्रेस बीजेपी हुआ था, बोला कि चेंज चाहिए सबको, तो सब बीजेपी को पूर्ण बहुमत से लाई। तो इस बार साहब प्रदीप मित्तल ग्रुप के लिए सारे के सारे चाहते हैं कि एक बार ये ग्रुप आए, क्योंकि उनको 7 साल दे के देख लिया। दूसरी जो ग्रुप है उनको भी देख लिया, उन्होंने भी मतलब उनके भी मेंबर्स थे उस ग्रुप के अंदर पिछली बारी कार्यकारिणी में, तो 7 साल उनको हो गए, उससे पहले भी उनके हाथ में ही था सब कुछ। और ये जो ग्रुप आया है अभी नया प्रदीप मित्तल ग्रुप वाला, उनके पास अब विज़न है और वो लोग एकदम साफ छवि वाले हैं, 60 के 60। तो अब वो ये देख रहे हैं कि अब ये 60 के 60 अगर हम पूरा ग्रुप आता है, और तो ग्रुप आता है तो सब कुछ ना कुछ करेगा ही और अच्छा ही करेगा। आपने कहा चेंज चाहते हैं साहब समाज के लोग, हाँ, तो चेंज चाहते हैं, तो उस चेंज में कितनी सीटों का आप अनुमान लगाते हैं? आपका क्या अनुमान है? अनुमान साहब हमारा 60 सीटें हम तो चाहते हैं कि पूरी जीतें, फिर भी साहब 2-5 सीटें इधर उधर हो जाए तो हो जाए, वो बात है बाकी साहब। लेकिन हम तो चाहते हैं और हमारी आशा भी यही है कि 60 की 60 सीटें हम पूर्ण बहुमत से जीत के आएँ तो हम कुछ काम करें। अंतिम प्रश्न कि समाज से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान के लिए, और मतदान के बाद जो भी संगठन आता है उसके लिए, दोनों के लिए आप क्या? अब अपील ये करना चाहूँगा कि समाज के सारे लोग जितने भी अग्रवाल बंधु है सब पूर्ण बहुमत करे, घर से आए, निकले और वोट दे, चाहे किसी को भी दे, लेकिन वोट दे, मतदान जरूर करके जाए। अगर मतदान करेंगे तो उससे ही आप एक अच्छी सरकार चुन पाएंगे समाज की। आप उसको अच्छी सरकार चुनोगे तो साहब अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा बाद में जाके, और ये है मतदान के बाद साहब आपको अच्छा सरकार मिलेगी, ये हम जरूर उसका वादा करते हैं।